प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कितने? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। अब देखिए, अब आता है कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट मिला हमें। प्रकाश के परावर्तन के बिंदु परावर्तन के लिए बिंदु हल नहीं, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बिंदु। अब ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा बिंदु मिला था, मतलब क्या क्या हमें वर्ड मिला था प्रकाश के परावर्तन में। एक मिला था परावर्तक सतह। क्या मिला था? बिना परावर्तक सतह के तो प्रकाश का परावर्तन संभव ही नहीं है। बिना परावर्तक सतह के प्रकाश का परावर्तन संभव ही नहीं है। तो एक मिला हमें परावर्तक सतह। क्या मिला? क्या मिला? दूसरा मिला हमें, अच्छा परावर्तक सतह है, लाइटें ना हो तो भी गड़बड़ है ना, लाइट होना चाहिए। लाइट यानी कि लाइट जो आ रहा है आपतित ना। क्या मिलना चाहिए हमें? आपतित। क्या मिलना चाहिए? पहले मिलना चाहिए परावर्तक सतह। क्या मिलना चाहिए? दूसरा मिलना चाहिए आपतित किरण। कौन सा? बाबूआ कहीं ना कहीं जाके किरण में टकराएगा। तो क्या कहलाएगा वो? आपतन। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बाबूआ टकराइला के बाद का वही रह जाई, टकराइला के बाद जाई ना, तो है कौन जाई? परावर्तित किरण। कौन सा किरण? कौन सा किरण? अगला पांचवा। अब जहां टकराई बिंदुआ पर वो जगह लंब खिंचाई, क्या कहल जाई? अभिलंब। क्या कहा जाएगा बाबूआ? जब अभिलंब खींचल जाई तो कोण बनी, तो हाई वाला कोणवा खोजी कहलाई। आई को क्या कहा जाता है? आपतन कोण। क्या कहा जाएगा बाबूआ? हेनियो तो कोण बनल बा, कौची कहाई? परावर्तन। परावर्तन। कौन कौन सा पॉइंट मिला? को मिला? कौगो? आप ध्यान से समझिएगा तो अपने से बोल सकते हैं। पहले तो परावर्तक सतह चाहिए। क्या चाहिए? परावर्तक सतह। तो एक हो गया परावर्तक सतह। एगो किरण आएगा, एगो किरण आएगा, एगो किरण आएगा तो आपतित किरण, जाएगा तो तीन गो हो गया। जहां टकराएगा आपतन बिंदु क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जहां टकराएगा वो क्या कहलाएगा? जहां टकराएगा आपतन बिंदु। चार गो हो गया। अब दो को कोण बनेगा, एगो आपतन बिंदु के एने, एगो अभिलंब के एने, अभिलंब के ओने। तो एगो कहलाएगा आपतन कोण, एगो कहलाएगा। कौ गो हो गया टोटल? समझ में आ जाएगा। अब सवाल आता है कि परावर्तक सतह क्या कहलाता है। तो जिस सतह से टकरा करके प्रकाश लौटता है, जिस सतह से टकरा करके प्रकाश लौटता है उसी को कहा जाता है परावर्तक सतह। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जहां से टकरा के प्रकाशवा लौटी एकरे के क्या कहल जाई? परावर्तक सतह। क्या कहल जाई? तो हई क्या है? परावर्तक सतह है। क्या है? क्या है? क्या है? भाई किरणवा आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है। तो जो किरण परावर्तक सतह से टकराने के लिए जाता है, जो किरण परावर्तक सतह से टकराने के लिए जाता है तो उसी को क्या कहा जाएगा? आपतित किरण। क्या कहा जाएगा?
जो किरण परावर्तक सतह से टकराने के लिए जाता है क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? और जो टकरा के निकलता है उसे क्या कहा जाएगा? हम ये पॉइंट सब समझा रहे हैं। परावर्तक सतह जहां पे टकराने जाएगा, जहां पे टकराने, तो परावर्तक सतह जो टकराने आ रहा है, जो टकरा के जा रहा है, जहां पर टकरा रहा है, तो जिस सतह पर प्रकाश टकरा करके लौटता है उसी को कहा जाता है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह से अगर लंब खींच देंगे तो क्या कहलाएगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? और आप परावर्तित किरण और आप अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? हो तो गया, उतने ना था। हाँ, ये देखिए ऐसे बचता है, लग रहा है शिव चर्चा हो रहा है। इट्स नॉट अ शिव चर्चा, इट्स अ लाइट चर्चा, मतलब प्रकाश चर्चा है। शिव चर्चा करते हो लोग? हर भोला हर भोला, 3 गो सूत्र है ना शिव चर्चा के। कौन कौन है? पहला में दया मांगना है ना, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय का प्रणाम ना, याद है आप लोगों? चलो चौथा में कोची है अब? उमद्दू चौथा में प्रसाद ही। अगर 2 गो सूत्र, इस सूत्र के दिया था पता है? हरेंद्र भैया, हरेंद्र भैया, एगो नीलम दीदी ना, नीलम दीदी, ये 2 गो थे, ये कैसे सूत्र निकाल दिए। न्यूटन अपन गति के नियम निकाला, ये लोग चर्चा के नियम निकाल दिए, पूरा शोध के बाद निकाले होंगे। आपतित किरण किसे कहा जाता है? जो टकराने के लिए जा रहा है, क्या कहलाएगा? देखिए हम समझा रहे हैं। मान लीजिए हनुमान जी थे। कौन थे? हनुमान जी, वो हनुमान जी, हनुमान जी से कोनो राक्षस लड़ने गया, तो लड़ने जा रहा है, तो कौन किरण कहलाएगा? वो हनुमान जी गदे गदे मार के भगा दिए, तो क्या कहलाएंगे? गए थे आपतित किरण, आए थे। अब मान लीजिए जहां जहां गाजा बजा होगा तो कोई पूछे कहां मरलवन रे तो मान लीजिए दिखाएंगे कि मरलवन, तो ये क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा? अब डॉक्टर लाएगा, मार दिए हैं, कट गया है, डॉक्टर लाएगा सुई वगैरह इंजेक्शन देगा, तो वो क्या कहलाएगा? अभिलंब। क्या कहलाएगा? तो ये कहेंगे कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये सब समझ में आ जाएगा ना। टकराने के लिए जो जा रहा है क्या कहलाएगा? बोला, वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो सतह पर जाके पड़ रहा है क्या कहलाएगा? सतह पर जाके पड़ रहा है क्या कहलाएगा? जहां टकराएगा वही ना है। चलो बताओ, है ये ना है, ये ना। आपतित किरण जहां टकराती है वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जहां टकराता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जो टकरा के जा रहा है क्या कहलाएगा? जो टकरा के जा रहा है क्या कहलाएगा? बुझा जाएगा? हैं? तुरंत पूछेंगे अभी हम। परावर्तित किरण जो टकरा के जा रहा है वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जौन टकरा के लौट जाएगा परावर्तित किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
क्या कहलाएगा? जहां से टकरा करके जो लौटता है उसी को कहा जाएगा परावर्तित। अब बताए अभिलंब, ये हो गया सतह, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाई जहां तक ये है, ये क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा? यहां से को लंब खींचेंगे तो क्या कहलाएगा? हाँ, क्या कहलाएगा? इसके बाद में वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे अभिलंब कहते हैं। वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे अभिलंब कहते हैं। आ गया परावर्तक सतह। भी जवन सतह हवा पर टकराने जाएगा वह क्या कहलाएगा? प्रकाश जिस सतह से टकरा करके लौटता है उसी को क्या कहा जाता है? बोलो, कस के बोलो। आपतित किरण जिस सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जिस माध्यम से टकराकर, जिस सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अगला है अभिलंब आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहा जाएगा? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण क्या कहा जाएगा? बोलो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब अगला हो जाएगा परावर्तन कोण ना। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? बोलो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में जाएगा? कोई दिक्कत है? यही सब तो तफावत। आई द्वारा किसको सूचित किया जाएगा? आपतित किरण आपतन कोण को। किसको? आर द्वारा। आर द्वारा बोलो। अगर प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी किरण है वो जिस एंगल से इधर जाएगा और उसी एंगल से वो टकरा करके वापस निकलेगा, उसी एंगल से टकरा करके वापस। अब कोई पूछेगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री पे गया तो इधर किससे निकलेगा? ये 30 से निकलेगा। किससे निकलेगा? अगर कोई पूछेगा कि सर जी तनी लंबवत अगर चलाई तो सीधे, अगर सीधे जाई तो क्या हुई? तो क्या पार कर जाएगा क्या इन्हें? नहीं। अगर सीधे जाएगा तो जैसे जाएगा वैसे ही, जैसे जाएगा वैसे ही लौट जाएगा। जिस पथ पर जाएगा, देखो यहां पर पथ इसका चेंज हो रहा है। ऐसे आया, ऐसे निकला, पथ चेंज हुआ ना। यहां पर इसका पथ चेंज होने वाला नहीं है। क्या नहीं है? पथ चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आ जाएगा? अरे बोलो। तो हम इतना पॉइंट अभी बताए ना, आप लोग इसको रिमाइंड कीजिए थोड़ा।
अगला, अगर कोई किरण अगर समतल सतह पर सीधा लंबवत जाए, अगर कोई समतल दर्पण पर सीधा किरण कोई लंबवत जाए तो जिस पथ पर जाएगा उसी पथ पर वापस, जिस पथ पर जाएगा उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई किरण दर्पण पर लंबवत पड़ती है, अगर कोई किरण दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े उसी पथ पर वापस लौट जाती है, बिना मुड़े वो उसी पथ पर वापस। बोलिए, जो किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है वह बिना मुड़े उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगर तिरछा जाएगा तो तिरछा निकलेगा, सीधे जाएगा तो लौट जाएगा ना उसी पथ पर, जिस पथ से जाएगा उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, उसी पथ पर वापस। अरे समझ में जाएगा? अगर कोई किरण ऐसे ही जाता है सीधा तो इसी पथ पर वापस लौट जाएगा, इसी पथ पर वापस। कोई दिक्कत है? अब सवाल आता है प्रतिबिंब क्या है? क्या है ये इमेज? प्रतिबिंब क्या है? हर कोई अपना प्रतिबिंब देखता है, दिखता है ना? हम लोग की आंख में हर वक्त प्रतिबिंब बनते रहता है। अभी जो कुछ यहां देख रहे हैं वो सब प्रतिबिंब बन रहा है। इस छोटे से आंख में सब कुछ बन रहा है, जो भी देखते हैं हम लोग प्रतिबिंब बनते जाता है। ये प्रतिबिंब जाके बनता है रेटिना पर। कहां बनना है? रेटिना पर बनता है। हम लोग एक्सरसाइज 3 में पढ़ेंगे इसको किस तरह से बनता है, क्योंकि हम लोग के आंख में लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है, और लेंस जो है प्रतिबिंब को कहां बनाता है? रेटिना पर बनाता है। हम लोग का अगर रेटिना खराब हो जाए तो आंख खत्म, रेटिना खराब हो जाए तो आंख प्रतिबिंब नहीं बनेगा ना। आप दर्पण कोई है ना, दर्पण है ओकर पिछवा का आज घरे दर्पण होगा ना, ओकरा के उखाड़ना, पिछवा जो कलाई किया होगा ना पेंट, वो चाकू चाहे कुछ लेके रगड़ देना। क्या होगा बताओ? अब छूट जाएगा, वो शीशा बन जाएगा, वो समतल शीशा बस बन जाएगा, वो ऐनक नहीं रहेगा। कलाई जो अगर हटा तो आर पार दिखने लगेगा, उसमें जाएंगे देखने मुंह है, ऐसे दीवार के पास रहेगा तो दिखेगा कुछ ही दीवार, तो आदमी सोचने लगता है मुंह हमारा दीवार जिसन का हो गया। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? एक आदमी था, जंगल में रहता था। कहां रहता था? एक दिन उसको मुंह नहीं देखता था किसी का, तो एक दिन उसको ऐनक मिला। क्या मिला? ऐनक। हाँ, किसके साथ रहता था? वो रहता था, उसकी माँ रहती थी और उसकी पत्नी रहती थी, 3 लोग रहते थे। तो ऐनक मिला, मैं वैसे देखा उसको तो उसमें वही दिखा। तो नहीं जानता था कि वो हम ही है, नहीं जानता था कि वो हम ही है। तो बैठ बैठ के आवे खूब मुंह बनाता था, खूब मुंह बनाता था, बैठ बैठ के खूब बतियाता था ओकरे ले। उसकी पत्नी देखी, बोली किसे बतिया रहा है? तो देखी वो ना, फिर कुछ दिन के बाद वो गई देखने के लिए, देख कर ओ इसी से बात कर रहा था ना ये इसी से बात कर रहा था। वो जाके अपना सास को दिखाई, ऐसे थी ना कि देखिए माँ जी ये बात कर रहे। तो वो देखी, बोले अरे जाने तो बुढ़ी है, तुरंत मर जाएगी वो। समझ में आएगा तो हंसी आएगा। तो अब अपने फोटो को देख रहा था ना सब अपने फोटो को देख रहा था मैं, उन लोगों को पता नहीं तो ऐनक है। अब बताओ, प्रतिबिंब, वही प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब किसको कहते हैं? देखिए, कोई भी दर्पण से जब हम लोग दर्पण में देखते हैं तो हमारे मुंह से चाहे कुछ कोई भी वस्तु को देखिएगा, कोई भी वस्तु है चुप कोई भी वस्तु को देखिएगा तो वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। कहां निकलती हैं? किरणें नहीं निकलती हैं। और नहीं तो कहा जाएगा कि अब किरण बोलेगा, वस्तु से कहां से किरण निकलेगा? कभी भी किसी चीज को देखने के लिए लाइट का आवश्यकता पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ऐनक है, ऐनक के पास देखे होंगे ज्यादातर लाइट लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है ना कि लाइट आकर के मुंह पे पड़ता है, अब मुंह से टकरा करके आगे जाता है, वो चला जाता है किस में? दर्पण में।
और दर्पण में टकराने के बाद जहां पर मिलती है, जैसे ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया मिरर, ये टकराने के बाद जैसे ये गया, ऐसे ऐसे कुछ किरण निकला, यहां पर गया, तो जहां पर ये मिलेंगी या जहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसका एग्जाम डेफिनेशन क्या होता है कि किसी वस्तु बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वही उसका प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ये थोड़ा सा जटिल होगा आप लोगों के लिए। देखिए, किसी वस्तु बिंदु से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ये फोटो देख रहा है अपना अपना सब, तो यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर अगल बगल को चीज है लाइट, ये लाइट इसके चेहरा पे पड़ा, ये चेहरा पर लाइट पड़ के कहां गया? प्रकाश ये कहां गया? दर्पण पे। दर्पण तो प्रकाश को पार नहीं करने देगा, फिर परावर्तित करेगा। ये परावर्तित करने के बाद जहां पर जाके मिल गया होगा सब, जहां पर जाके सब मिल गया होगा, या जहां से लग रहा होगा कि या रहा है, तो वही उसका प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। बोलो, किसी बिंदु से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बढ़िया देखो बता रहे हैं हम। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो कि कुछ दिन बाद पढ़ाने वाले हैं, वो अभी चलते हैं हम। ये मान लीजिए है दर्पण, ये दर्पण है, यहाँ पे P रहता है, यहाँ पे F रहता है और यहाँ पे C रहता है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, हम बस वस्तु का प्रतिबिंब दिखा दे रहे हैं। बस मान लीजिए वस्तु को यहाँ पे रख दिया गया, ठीक, इससे किरण निकलेता है, एक सीधा किरण निकलेगा, ऐसे निकलेगा, और एक किरण निकलेगा ऐसे, और ऐसे लौट जाएगा। ये मिल गया, कहीं जा मिल गया ना, तो यहीं पर इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। समझ में आया? यहीं पर क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये मत पूछना कि कैसे मिला, मिला ना और बना देते हैं। मान लीजिए हईसन दर्पण रहे, यहां वस्तु रख दी है, आप ये F होता है और ये क्या होता है? C। ये सीधा गया, ऐसे निकलेगा, एक जाएगा वक्रता केंद्र पर ऐसे, और ये ऐसे ही सीधे निकल जाएगा। ये जाके देखो मिला, कहीं मिला जाकर? मिला नहीं है, मिला तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि एजे से आ रहा है, टकरा करके। टकरा गया कहीं, डॉट डॉट बढ़ाई जब, तो कहीं टकरा गया जाकर के, यही जब बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा? वस्तु का बड़ा था छोटी को बना है, बड़ा था छोटी को बना है। भाई देखो, ये बड़ा था छोटी को बना है, बड़ा था छोटी को बना है ना। ये है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और उधर वाला जो है वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये वाला है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। चलो इसमें आगे नहीं चलते हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि वस्तु से जब किरणें निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं जाके मिल रही हैं, यही जे प्रतिबिंब बनता है। जहां पर मिली उसे प्रतिबिंब बननी, जहां मिली उसे प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ जाएगा? बोलो, किसी वस्तु बिंदु से आती हुई किरणें प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और बोलो। अब आता है प्रतिबिंब के प्रकार। बाबूआ, हैजा सांचों के मिला रहे कि झूठों के मिला रहे? सांचों के मिला रहे ना। हैजा सांचों के मिलल बा कि झूठों के मिलल बा? झूठों के मिलल भैया। झूठों के बोले आपको इसे पता लगे झूठों के मिलल। हैजा वास्तव में कट गया, हैजा डॉट डॉट से कटाए हैं, क्या कि किरण तो हैजा के होने चल गया, हई अलग होने चल गया। ये सच में थोड़ा नहीं आया है,
और दर्पण को कैसे कोई किरण पार कर जाएगा? पार नहीं ना करेगा। हे हमें देख, लेकिन हेकरा में आया सच में ऐसे गया है, हे में ऐसे आया सच में लौटा है, तो सांचो के ना कटा है, हेजा कैसे कटा है? झूठो के ना, जानबूझ के ना कटाया गया है इसका, अरे बढ़ा करके ना कटाया गया है। तब बढ़ा करके दे देखो, एक गो कटाया गया है वास्तव में। कैसे कैसे कैसे? एक को कटाया गया है कल्पना करके। क्या करके? कल्पना, यानी कि सोच करके, कल्पना करके कटाया गया है ना कि ऐसे आया होगा। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है काल्पनिक और एक होता है प्रतिबिंब। कितना प्रकार का? प्रतिबिंब कितना प्रकार का? कौन कौन? प्रतिबिंब का प्रकार कोई पूछेगा तो कितना प्रकार बताइएगा? कौन कौन प्रतिबिंब है? काल्पनिक, बोलो, काल्पनिक और अब बोलिएगा कि ऐसा सच में होता है क्या कि वास्तव में नहीं करते, वो वास्तव में करता है, वो कल्पना करके करता है? अरे बिल्कुल करता है, हम और तुमको दिखा दे रहे हैं। ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? नहीं, अवतल है। कौन सा है? अवतल। ये एफ है और यहां पर है सी। ऐसे वस्तु को रख दिया गया, मान लीजिए वस्तु को रख दिया गया यहां पर। वस्तु कहां रख दिया गया? यहां पर। देखो हाथी को वस्तु रख रहे हैं ना। अब देखना ये कितना नौटंकी करेगा ये प्रतिबिंब बनने में। एक किरण निकलेगा सीधा, एक किरण निकलेगा सीधा, और सीधा निकलेगा तो समानांतर आती किरणें फोकस से होकर जाती है। तो ये लौटेगा कहां से? फोकस से। कहां से लौटेगा? फोकस से। एक किरण निकलेगा इसका वक्रता केंद्र के दिशा में। किसमें? वक्रता केंद्र के दिशा में। तो ये जैसे आया ऐसे गया है ने, तो फिर वापस लौटेगा ना, तो वापस लौट के चल जाएगा कहूं होने। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये किरण जो बनाए हैं हम, क्या ये जो किरण बनाए हैं, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा है, ये इधर बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा ना। अगर हम इसको उधर बढ़ाएं तो बढ़ता जाएगा। मिलने के मान में है नहीं। अब देखो इसको मिला रहे हैं हम आगे हेने बढ़ा दिए और इसको भी आगे हेने बढ़ा दिए। कहीं मिल गया? क्या हो, कहीं जाके मिला? मिल गया कहीं? यहां पर मिला, यही बन गया इसका कोची प्रतिबिंब। क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? अच्छा बताओ तो प्रतिबिंब वही छोटा बना है कि बड़ा बना है? वस्तु देख रहे हो कति को लिए थे? वस्तु देख रहे हो कति को लिए थे? अब बना कितना बड़ा? ये बहुत बड़ा बन गया ना, बहुत बड़ा बन गया ना। अब बताओ ये कल्पना करके बनाया गया है कि वास्तव में बना है? कल्पना करके बना है ना, वास्तव में तो बना नहीं है, सचमुच का तो बना नहीं है, क्योंकि हम बढ़ा के बनाए हैं। और सचमुच में बनना रहता तो हेने बनता। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, वास्तविक और अच्छा चलो बोलिए कितनी वास्तविक प्रतिबिंब बनाइए तो। साउंडवा खाली बढ़ाने से बज रहा है। हाँ जय जय श्री राम। यहां पे पी होता है ना जी। हम बनाने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा ना है? काल्पनिक बनाए थे ना। अब बोलिएगा कि हमनी के में कैसे बनावल जी? अरे अभी टेंशन मत लो, अभी हम तुमको प्रतिबिंब सिखा रहे हैं। हेजा वस्तु को रख देते हैं, या वस्तु को हेजा रख देते हैं। क्या रख देते हैं? हेजा। ठीक। अब देखो इससे किरण निकालो, एगो किरण निकालो सीधा, एगो किरण निकला सीधा। सीधा जब निकलेगा तो फोकस से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा? और एक किरण निकाल दो वक्रता केंद्र के दिशा में, कैसे जाएगा? तो वापस आएगा ये इधर इसी तरफ। बताओ सांचों के कटा कि नहीं कटा? ऐसे गया ऐसे लौटा, ऐसे गया था ऐसे लौटा, इस सांचों कट गया। अब तो नहीं करके खींच लेते हैं हम कितना बड़ा कटा है देखो तो। अच्छा नापते हैं करके हम कि प्रतिबिंबवा जो है वो वस्तुआ से बड़ा बना है कि छोटा बना है। देखो तो बड़ा बना है कि बहुत छोटा बना है? हेजा हम बनाए थे, सांचों का नहीं कटा। हेजा बनाए सांचों का कटा, कटा कि नहीं कटा? तो ये कहलाएगा काल्पनिक है। ये क्या कहलाएगा? अब देखो एगो हेजो वास्तविक प्रतिबिंब बनाए थे, एगो
हे जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाए हैं, कोई बता सकता है दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या एक जैसा है? दोनों में एक जैसा क्या है? सिमिलरिटी दोनों में क्या है? ये दोनों का दोनों उल्टा है। देखो ये भी उल्टा बना है, नीचे कटा है ना। ये भी देखो उल्टा बना है। यहां पे जो काल्पनिक बनाए हैं, इन दोनों में सिमिलरिटी बताओ क्या है? सीधा है, और ये भी क्या है? सीधा है। सीधा है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग। प्रतिबिंब समझ में आ गया क्या कहलाता है? वस्तु बिंदु से आती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद जहां पर जाके कटेगा वहीं पर प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? वास्तविक और वास्तविक और वास्तविक और वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। कौन सा प्रतिबिंब कहा जाता है? कौन सा? कौन सा प्रतिबिंब? कौन सा प्रतिबिंब? अब सवाल आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। सच में कटा है ना? चुप हो गया सब्जी। सच में ना कटा है तो किसी वस्तु बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में कटती है, वास्तव में एक जगह जाकर मिलती है, वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और किसी वस्तु बिंदु से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लग नहीं रहा कि जैसे आ रहा है दोनों, तो वहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? कौ प्रकार का प्रतिबिंब हुआ? किसी वस्तु बिंदु से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या संश्रित होती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सचमुच में मिलेगा तो वास्तविक, कल्पना करके मिलाएंगे काल्पनिक, कल्पना करके मिलाएंगे, कल्पना करके मिलाएंगे, और सचमुच में कटेगा, बोलो वास्तव में कटेगा तो वास्तविक, और कल्पना करके कटाएंगे तो बोलो किसी वस्तु बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या संश्रित होती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तव में मिलेगा तो। अब उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे कहा जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब समझ में आ जाएगा? अब आया होगा वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं। चलिए विशेषता देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का। सबसे पहला विशेषता तो हम तुरंत कवि से दिखा रहे थे कि प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। उल्टा होता है ना? क्या होता है? ये जो देखो उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। दूसरा गुण बता रहे हैं। हाय दोनों इमेज में अंतर बताओ। एगो ये वाला बनाए हैं, एक और तनी नाप ले तनी। ये देखो जा, बतावा जा ई जौन फोटोआ बनल बा वो छोट बनल बा कि बड़ बनल बा? हैं? छोटा ना। ई फोटोआ जौन बनल बा जौन है जौन चीजवा रखा रहे ओकरा से बड़ बा कि छोट बा? छोट बा। आ हेकरा में नपल ही जा तो बड़ अइल कि छोट अइल ह? यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी। बड़ा होता छोटा होता बराबर तो हो सकेला। तो यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा यह प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का होता है। ठीक। दूसरा चीज अब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जो बना है बबुआ हाई ऐनक, कौची है? दर्पण। ऐनक, ऐनक है ना?
हयानकबा के हेनिया बनल बना, यानी कि जेने से प्रकाशवा जाता ओनिए न बनता। हेने वस्तु रखते जा ओनियो बनतो बा, हेने वस्तु रखते जा ओनियो बनतो बा, बनता ना। लेकिन हेकरा में देखा जाए जो काल्पनिकवा रहे, हेजा रखले रही जा, हेने बन रहे पीछावा। हम लोग दर्पण में जो समतल दर्पण में मुंह देखते हैं वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। अब बताओ सीधा बनता है कि हम लोग कबो मुंह देखे हैं? कबो का रोज मुंह देखता होगा? मुंह नहीं देखता है। मुंह मुंह देखा होगा तो वो मुंह हमें कबो ऐसा हुआ कि टेढ़ा हो गया होगा? सीधा दिखाई देता है ना, सीधा दिखाई देता है ना, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसन प्रतिबिंब है? अवास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के ठीक सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के ठीक। तो अगला कैरेक्टर क्या हो जाएगा इसका? अगला कैरेक्टर हो जाएगा तीसरा, कि यह प्रतिबिंब यह दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के कहां बनता है? और समझ में आ रहा कैसे लिख रहे हैं हम? चौथा चीज होता है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर, इसको पर्दा पर उतार सकते हैं, क्योंकि सच में होता है ये। इसे पर्दे पर उतार सकते हैं। पर्दे पर क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं। और अगला कैरेक्टर होता है कि इसको सीधा रेखा द्वारा, इसको सीधा रेखा द्वारा ऐसे, काल्पनिक प्रतिबिंब को ऐसे दिखाया जाता है, डॉट डॉट। काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट डॉट, इसको कैसा रेखा से? सीधा रेखा से। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटन से बनता है। सच में कटता है तबे ना बनता है, सच में कटता है तबे ना बनता है। बोलो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। समझ में आ गया? अरे बोलो। अब आता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसका डेफिनेशन हम समझा दिए हैं कि किरणों के काल्पनिक कटान से बनेगा। किससे बनेगा? काल्पनिक कटान से। किससे? काल्पनिक कटान से, यानी कि बढ़ाए जाने पर बनेगा। आभासी कटान से बनेगा तो क्या कहलाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलो, किसी वस्तु बिंदु से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में कटेगा तो वास्तविक, और लगेगा कि वजह से आ रहा है तो क्या कहलाएगा? हैं? क्या कहलाएगा? इसका विशेषता क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब कौन होता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के क्या बनता है? दर्पण के पीछे। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे बनता है? काल्पनिक कटान से। किसे बनता है? काल्पनिक कटान। किसे बनता है? इसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब को किसी कैसा रेखा द्वारा? टूटी। टूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता। काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता। और समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? बुझा गया? अरे बोलो। बोलो, काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषताएं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंबों को हमेशा बिंदुओं या टूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों को बढ़ाने से बनता है। समझ आ जाएगा? कोई दिक्कत है?
ठीक है, जितना ही रहेगा।